पहले पार्ट में देखा था कि लिंग फैन को एंशिएंट ड्रैगन आई की पावर मिल गई थी, लेकिन उसका पावर ज़्यादा देर तक यूज नहीं कर पाया। रोबोगर्ल बोलती है कि तुम लो लेवल होने के कारण शक्ति यूज नहीं कर पा रहे हो। लिंग फैन घर आता है तो पता चलता है कि उसकी बहन ने किसी के साथ शादी का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में लिंग फैन और लीचेन लड़ाई करने के लिए तैयार होते हैं। तभी लीचेन बोलता है कि तुम पागल हो जो मुझसे लड़ना चाहते हो, तुम तो मुझसे कमजोर हो। लेकिन लिंग फैन लीचेन के बातों पर ध्यान नहीं देता। तभी लीचेन अपने साथी को बोलता है कि जाओ लिंग फैन पर हमला करो। यह सुनकर लीचेन का साथी हमले के लिए तैयार हो जाता है। यह देखकर लीचेन का दूसरा साथी बोलता है कि लिंग फैन एक ही अटैक में हार जाएगा। लेकिन जब लीचेन का साथी लिंग फैन पर हमला करता है तभी लिंग फैन उसे हमले को आसानी से डॉज कर लेता है। तभी लिंग फैन अपनी पावर को रिलीज करता है और अपनी ड्रैगन पावर से लीचेन के साथी पर हमला कर देता है और वह एक ही अटैक में बेहोश हो जाता है। यह देखकर सब लोग शौक में पड़ जाता है। तभी लीचेन बोलता है यह इसने कैसे किया, जरूर इसके पास कोई ट्रेजर होगा। तभी लीचेन का दूसरा साथी बोलता है कि लिंग फैन के पापा बहुत बड़े कल्टिवेटर थे और उसी ने इसे कुछ ट्रेजर दिया होगा। लेकिन लीचेन बोलता है कि तेरे पास कोई भी ट्रेजर हो तो मेरा सामना नहीं कर सकता। अभी लीचेन अपनी शक्ति रिलीज कर लिंग फैंग पर हमला कर देता है। यह देखकर लिंग फैंग अपने जायंट फिंच से हमला कर देता है। इस हमले से लीचेन का हमला नाकाम हो जाता है और वह बहुत दूर जाके गिरता है। यह देख लीचेन का साथी बोलता है कि यह इतना पावरफुल कब हुआ, ने लीचेन को भी हरा दिया। लीचेन का साथी लीचेन को उठाने जाता है लेकिन लीचेन बेहोश हो जाता है। तभी लीचेन का साथी बोलता है कि लिंग फैंग यह तुमने अच्छा नहीं किया, अब तुम पछताओगे इसके लिए, और वह चला जाता है लीचेन को लेकर। तभी लिंग फैंग लीचेन के दूसरे साथी की ओर बढ़ने लगता है। यह देखकर वह डरने लगता है और बोलता है कि लिंग फैंग मुझे कुछ मत करो। तभी लिंग फैंग बोलता है कि तुम मेरी बहन से माफी मांगो। अभी वह लिंग फैंग की बहन से माफी मांगने लगता है और वह बोलता है कि बहन मुझे माफ कर दो। लिंग फैंग की बहन बोलती है कि जाओ दफा हो जाओ। जाते हुए बोलता है कि लिंग फैंग मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी लिंग फैंग सोचता है कि मुझे जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। तभी रोबोगर्ल बोलती है कि चिंता न करे, अब ड्रैगन आई की पावर यूज करके अपनी कल्टिवेशन लेवल बढ़ा सकते हैं। यह सुनकर लिंग फैंग बोलता है क्या ये सच में। तभी रोबोगर्ल बोलती है कि आप कौन से टेक्निक को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि एंशिएंट ड्रैगन आई के पास बहुत सारे टेक्निक्स है। यह बोलकर वो सारे टेक्निक्स को लिंग फैंग को दिखाने लगता है। तभी लिंग फैंग बोलता है कि मैं एंशिएंट ड्रैगन आई का इस्तेमाल नहीं कर सकता, मुझे ये जरूरत पड़ने पर ही करना होगा, ये मेरा हुक्म का इक्का होगा। और लिंग फैंग बोलता है कि मुझे जल्द से अपनी स्पेशल पावर को बढ़ाना होगा, तभी मैं ड्रैगन आई का यूज कर पाऊंगा। यह सुनकर रोबोगर्ल बोलती है कि सही कहा मास्टर। लिंग फैंग की बहन बोलती है कि भैया आप इतना पावरफुल कैसे हो गए। लिंग फैंग बोलता है कि तुम्हारे भाई की ब्लड लाइन जाग गई है, तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाई है अभी। तभी लिंग फैंग मन में बोलता है कि मेरी बहन कल्टिवेशन नहीं कर सकती। तभी रोबोगर्ल बोलती है कि मास्टर की बहन की बॉडी में 2 सोल है, इसी कारण से वो कल्टिवेशन नहीं कर सकती। तभी रोबोगर्ल लिंग फैंग को एक टेक्निक के बारे में बताती है जो कि इसकी बहन की कल्टिवेशन करने में मदद करेगी। तभी लिंग फैंग वो टेक्निक अपनी बहन के अंदर डालने लगती है। तभी लिंग फैंग की बहन बोलती है कि किस तरह की टेक्निक है। लिंग फैंग बोलता है कि तुम चिंता मत करो, तुम बस इस टेक्निक से कल्टिवेशन करो। वह कल्टिवेशन करना बैठ जाती है और लिंग फैंग भी कल्टिवेशन करना बैठ जाता है। कल्टिवेशन करने के बाद लिंग फैंग कुछ सोचता है और कुछ लिखने लगता है। फिर हमें अगले दिन का समय दिखाया जाता है कि लिंग फैंग दुकान के अंदर जा रहा होता है। दुकान के अंदर एक लड़की लिंग फैंग को बोलता है कि बोलिए क्या चाहिए। तभी लिंग फैंग बोलता है कि मैं यहाँ मार्शल आर्ट को एक्सचेंज करने आया हूँ। यह सुनकर वो लड़की शॉक हो जाती है और बोलती है आप ऊपर आइए वीआईपी कमरे में। यह बात सुनकर वो आपस में बोलते हैं कि यह तो लिंग फैंग है ना, लिंग फैमिली से, जो कि एक कचरा है और यह यहाँ मार्शल आर्ट को एक्सचेंज करने आया है, कितना पागल है। तभी उस कमरे का सीन दिखाया जाता है और लिंग आराम से चाय पी रहा होता है। तभी लड़की पूछती है कि यह मार्शल आर्ट आपकी है। तो लिंग फैंग बोलती है कि हाँ ये मेरी है और ये मेरे पापा ने मुझे दी है। तभी उस कमरे में दुकान का मैनेजर आता है और बोलता है लिंग फैंग ने सुना कि तुम एक मार्शल आर्ट की टेक्निक को एक्सचेंज करना चाहते हो, चलो दिखाओ कि वो कौन सा टेक्निक है। तभी लिंग फैंग चाय पीना बंद कर देता है और अपने अपनी रिंग से मार्शल आर्ट की टेक्निक को निकालता है और मैनेजर को दे देता है। और जब ये मैनेजर देखता है कि ई तो शौक में पड़ जाता है और बोलता है कि वाओ ई का देख लियो, एक रियल मार्शल टेक्निक। ये देख के वो शौक में पड़ जाता है और जब ये लड़की देखती है कि मैनेजर शौक में पड़ गया है तो वो बोलता है कि वाओ बहुत मस्त। तभी लिंग फैन बोलता है क्या हो गया आपको देखना। तभी वो मैनेजर बोलता है कि जी हाँ हो गया लिंग फैन, मैं ये लेना चाहता हूँ, इसके बदले में आपको क्या चाहिए मुझे बताइए। यह सुन के लिंग फैन कुछ बोलने वाला ही होता है तभी इस पार्ट ही खत्म हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो भाई लोग कमेंट में अपना प्यार दिखाइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं, बाय बाय।